हाय, दिस इज जस्मीन पटेल एंड यू आर वाचिंग जस्ट टेक। आजकल इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। आज हम घर बैठे बैठे हर वो काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं जिसके लिए पहले कभी हमको बड़ी बड़ी लाइन्स में खड़ा रहना पड़ता था, जैसे कि शॉपिंग करना है, बिल चुकाना है, पैसों का लेन देन वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल हमको कैशबैक ये जो शब्द है बहुत ज़्यादा सुनने मिल रहा है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये कैशबैक का आखिर चक्कर है क्या। जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके ई वॉलेट्स है, वो लोग कैशबैक देते हैं अपने कस्टमर्स को शॉपिंग के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर। तो ये कैशबैक एक्चुअली देता कौन है, यहाँ पर ये पैसे लगाता कौन है और ये पैसे आते कहाँ से हैं, और जो भी ये कैशबैक का होता है सिस्टम इनका, उसमें कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, यही सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। कैशबैक को डिजिटल पेमेंट का रिवॉर्ड कह सकते हैं। फ़ोन पे, फ्री रिचार्ज, मोबीक्विक, अमेज़न, पेटीएम, ये सब कंपनीज आजकल इसे ज़्यादा यूज़ करती है। आजकल हर कोई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करता है। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको वो कंपनी या तो फिर बैंक कैशबैक के तौर पर कुछ राशि वापस आपको दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी किसी सुपरमार्केट से 1000 रुपये का शॉपिंग करते हो और उस वक्त अगर 10% का कैशबैक ऑफर चल रहा है तो आपको 100 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। 20% का चल रहा है तो आपको 200 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। ये जो वापस मिलने वाली राशि होती है उसे कहते हैं कैशबैक। और बिल्कुल उसी तरह ई कॉमर्स कंपनीज जो होती है वो अपने कस्टमर्स की शॉपिंग की जो राशि होती है उसमें से कुछ राशि उनको कैशबैक के नाम पे वापस करती है उनके ई वॉलेट्स में या तो फिर उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में। कुछ कंपनीज में कैशबैक के लिए प्रोमो कार्ड लगाना ज़रूरी होता है, जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज वगैरह। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिसमें प्रोमो कार्ड लगाए बिना ही आपको कैशबैक मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन पे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कंपनीज जो आपको कैशबैक देती है उसमें से ज़्यादातर कंपनीज आपको कैशबैक उनके ई वॉलेट्स में देती है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं देती है। ई वॉलेट में आपको जो कैशबैक मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसको आप फिर से जब शॉपिंग करोगे तब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जितने भी कैशबैक के ऑफर्स आते रहते हैं उसके बारे में आपको रेगुलरली कहाँ से पता चल सकता है। तो ये जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई वॉलेट्स हैं, वो सब लोग अपने ट्विटर अकाउंट पर रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में रेगुलरली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको उनके ट्विटर अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं। कस्टमर को कैशबैक देने के लिए कंपनीज बैंक के साथ उनके वॉलेट से कनेक्शन रखती है और कैशबैक के लिए एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया जाता है, साथ में कुछ कंडीशंस भी फिक्स की जाती है। कस्टमर को कहा जाता है कि अगर आप मिनिमम इतने रुपए का शॉपिंग करोगे तब जाके आपको इतने % कैशबैक मिलेगा। कभी कभी कुछ केसेस में कैशबैक के चक्कर में कस्टमर कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर लेता है, अपने बजट से बाहर शॉपिंग कर लेता है, लेने कुछ और आता है, बहुत सारी चीज़ें लेकर चला जाता है। ऐसे केसेस में कंपनीज को बहुत फ़ायदा हो जाता है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उनका सेलिंग बढ़ जाता है और साथ में बैंक को भी फ़ायदा होता है, उनका भी कारोबार बढ़ता है, उनके ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं तो उनकी भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और इसके अलावा बात करें तो बैंक जो कंपनी जो होती है वो बैंक को भी कुछ % देती है जब उनके कार्ड से शॉपिंग होती है, उनके ई वॉलेट से शॉपिंग होती है, तो यहाँ पर भी बैंक की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब अलग अलग कंपनी अलग अलग बैंक के साथ अलग अलग तरीके से टाई अप करती है, जो भी है वो उनके बिजनेस की बातें हैं। लेकिन हम सबको यानी कि कस्टमर्स को ये कैशबैक ऑफर्स का फ़ायदा उठाने से पहले उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसे ठीक से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कैशबैक ऑफर के नीचे छोटा सा स्टार होता है, साइड में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस और बाजू में रीड मोर का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर हम कभी क्लिक करते नहीं है, पढ़ते नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 500 रुपये तक का कैशबैक ऐसा लिखा होता है, हम लोग स्पीड में खुश होके वो चीज़ खरीद लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार 600 रुपये की चीज़ है, मुझे 500 रुपये तो कैशबैक मिलने वाला है। फिर आपको मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको 5 रुपये कैशबैक मिल चुका है या तो फिर 10 रुपये कैशबैक मिल चुका है। फिर आप सोचते हो कि यार ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। फिर आप कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो कि यार आप ये सब गलत तरीके से बिजनेस करते हो। वो लोग बोलते हैं कि जी सर क्या हुआ बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। फिर आप पूरी कहानी बताते हो। फिर आपको कहते हैं कि सर 500 रुपये तक का कैशबैक है, मतलब आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप 15,000 की, 20,000 की, 30,000 की शॉपिंग करोगे। आपने 600 रुपये की शॉपिंग की है तो उसके ऊपर सिर्फ आपको 5 रुपये मिलेंगे। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपने शॉपिंग कर ली है, चीज़ तो आ जाएगी 2 दिन में आपके घर पे। तो ये सब कुछ पहले पढ़ लिया करो आराम से बैठ के, खास करके जब सेल वेल लगता है ना ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, तब बहुत सारे ऐसे झमेले होते हैं और लोग शॉपिंग कर लेते हैं भर भर के कैशबैक के चक्कर में। अब सवाल ये है कि ये कैशबैक के पैसे आते कहाँ से हैं, और कंपनी आपको कैशबैक देती है, पैसे वापस करती है, तो कंपनी को नुकसान नहीं होता है? नहीं होता है। कैसे, समझ लो।
जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कंपनीज आपको कैशबैक के पैसे उनके वॉलेट में ही वापस करती है, मतलब पैसे आपके हाथ में नहीं आते, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते, उनके वॉलेट में ही रहते हैं। भले आपके पैसे हो लेकिन उनके वॉलेट में ही रहते हैं। दूसरा ये, कभी कभी आपको ये भी समझाती है कंपनी कि आप अपने पैसे को ई वॉलेट में डिपॉजिट करके रखो ताकि आप शॉपिंग जल्दी से फटाफट से कर सको। जब कोई खास ऑफर चल रहा हो तब आप नेट बैंकिंग करने जाओगे, क्रेडिट कार्ड खोलने जाओगे, उसके चक्कर में आपका ऑफर चला जाएगा सर। तो आप क्या करो सर, 500 रुपये आपके वॉलेट में रख दो, यहाँ पर पैसे सेफ है। और आप लोग 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 3000 वॉलेट में डाल देते हो। तो जैसे कंपनीज आपको बताती है कि सर आपके पैसे सेफ रहेंगे, सेफ ही रहते हैं, कोई घपला नहीं होता है, आपके नाम पर ही रहते हैं, लेकिन वो पैसे उनके अकाउंट में रहते हैं, इसलिए उन पैसों के ऊपर आपको 1% इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो सारा इंटरेस्ट, मतलब आपके 500 रुपये किसी और के 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाखों करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ों रुपए कंपनी के अकाउंट में रहते हैं और उसके ऊपर उनको बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता है। तो कुल मिला के बात ये है कि पैसे किसी और के होते हैं, इंटरेस्ट किसी और को मिल रहा है, और ये जो प्रॉफिट हो रहा है उनको इंटरेस्ट की वजह से उन्हीं पैसों को एडजस्ट करके आपको कैशबैक के रूप में दिया जाता है। वो भी ऐसे नहीं दिया जाता है, नहीं, आपको बोला जाता है कि आप ये खरीदो, इतना खरीदो, ये बुक करो, ये डेट से पहले बुक करो, तब जाके कैशबैक मिलेगा। तो एक तीर दो निशान। और वो कैशबैक भी आपको ऐसे आसानी से नहीं देते हैं, बड़े ललचाने वाले पोस्टर्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं कि इतने रुपए तक का कैशबैक, और आप रीड मोर करते नहीं हो, ठीक से पढ़ते नहीं हो, और वहाँ पर भी गलती कर देते हो और सामान खरीद लेते हो, भले आपको ज़रूरत हो ना हो, नहीं, लेकिन कैशबैक मिल रहा है। एक तो आपको सामान की ज़रूरत नहीं होती है, ऊपर से आप कैशबैक जो ले रहे हो वो आप ही के पैसे होते हैं। तो गलत नहीं है, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हो सच में उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। ज़रूरत है तो खरीदो, उसके ऊपर कैशबैक मिल रहा है तो ले लो। कैशबैक के चक्कर में चीज़ों को मत खरीदो, नहीं तो आप फिर लूटते ही जाओगे। ओके देन, आई होप कि आपको ये पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जाने से पहले कमेंट में इस वीडियो को रेट करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा है तो गुड, अगर बहुत अच्छा लगा है तो वेरी गुड, अगर अच्छा नहीं लगा है तो बैड, और बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा है तो वेरी बैड। जो भी है कमेंट करना। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। आपको सारी अपडेट्स डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर हमारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।